नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह रब्बना अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। कैसे हैं आप सब लोग? आइए हम शुरू करते हैं सूरतुन निसा आयत नंबर 15। क्योंकि हमने पीछे विरासत के बारे में अल्लाह ताला ने जो अहकामात हमें दिए वो हमने पढ़े। अब जो है इन आयात में और हमारी कैसे इस्लाह की जा रही है वो हम इन आयात में पढ़ेंगे। वल्लाती, अल्लती वो एक औरत, अल्लतानी वो दो औरतें, और अल्लाती या अल्लाई वो सब औरतें। वल्लाती और वो औरतें के यातीना आती हैं आतीन अल-फाहिशता बेहयाई को मिन निसाइकुम, मिन से निसाई औरतों, कुम तुम्हारी, तुम मुसलमान और तुम्हारी मुसलमान औरतों में से, फस्तशहिदु पस गवाह मांगो, अला ऊपर, हिन्ना उन औरतों के, अरबातन चार, मिनकुम तुम में से, यानी कि अरबातन चार, मिनकुम तुम में से, मुसलमानों में से मर्द। वापस इन अगर शाहिदू वो गवाही दें, फ़अमसिकू हुन्ना पस बंद रखो उनको, फ़अमसिकू मीम सीन काफ पस उनको बंद रखो, फिल बुयूती घरों में, बैतुन की जमा बुयूत, हत्ता यहाँ तक कि यतवफ़्फ़ाहुन्ना के उठा ले उनको, हुन्ना जो है इसकी ज़मीर किसकी तरफ है? औरतों की तरफ, उन औरतों की तरफ। अलमौतु मौत, औ या यजअला कर दे, अल्लाहु अल्लाह ताला, ला लिए हुन्ना उन औरतों के, सबीला कोई राह। इन आयात में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुसलमानों, कमेंट किया जा रहा है, मुसलमानों तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठे उन पर अपने लोगों में से चार शख्सों की, चार मर्दों की शहादत लो, गवाही लो। अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई और सबील या रास्ता पैदा कर दे। इस आयत में जो है इसमें बहुत जो माशरे में बहुत बड़ी एक बीमारी है फहाशी की, उसके बारे में हमारी इस्लाह की गई है। इसमें माशरती जो सिंस हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो औरतें जो इर्तिकाब करें फहश का, फाहाशीन रूट लेटर्स हैं। फहश किसको कहते हैं? खुली बेहयाई, ओपन शेमलेसनेस, ओपन रॉन्ग डूइंग या इनडिसेंट बिहेवियर, जो कि सबके सामने जो है खुल्लम खुल्ला किया जाए, जो कि जिसको ऐसी बेहयाई, ऐसी बुराई जिसको मतलब कि अल्लाह शरीयत भी जो है रिजेक्ट करती है, नापसंद करती है, और जिसको एक माशरा भी नहीं पसंद करता, और जिसको हर जी शाऊर इंसान भी जिसको बुरा समझता है उसको बेहयाई या फहश कहा गया है। यहाँ पर फहश से मुराद जो है ये जिना को लिया गया है, क्योंकि कुरान में दूसरी जगह फरमाया गया है वला तक़रबू ज़िना व इन्नहु काना फ़ाहिशा, के ज़िना के करीब भी मत जाओ, बेशक ये है फहश काम। तो फहश काम ऐसी बेहयाई जिसका असर माशरे पर हो और जिसका असर नस्ल दर नस्ल चलता रहे, ऐसी बेहयाई को यहाँ पर और ज़िना ही मुराद लिया गया है। और इसमें अल्लाह ताला ने अल्लाती कह के औरतों को मुखातिब किया, क्योंकि फीमेल प्रोस्टिट्यूशन जो है उस वक्त
یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے میل پروسٹیٹیوشن کے کمپیئر، جو کم ہے، اسی لیے عورتوں کو ایڈریس کر کے کہا گیا کہ عورتوں کے بارے میں کہ اے مسلمان مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کیا کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے یعنی کہ مسلمان عورتوں میں سے، کیونکہ فحش کام، بے حیائی کا کام مسلمانوں عورتوں سے تو بالکل ہی نہیں، منع ہے، کر دیا گیا ہے، بالکل ریجیکٹڈ ہے، یعنی کہ ان ایکسیپٹیبل ہے. تو اگر ان سے کوئی ایسا کام ہو جائے، وہ ایسا ارتکاب کر بیٹھے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ کیسے اس کا کیا سدباب ہونا چاہیے. یہ پہلے جو تھا جب یہ مطلب کہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اس وقت عرب کلچر میں پروسٹیٹیوشن جو ایسے کرتی تھیں عورتیں کہ اپنے گھر اور کھلم کھلا کرتی تھیں، اتنا خراب ماحول تھا. ان میں سے ایک بہت بڑا خرابی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں اسپیشل جھنڈے لگاتی تھیں کہ لوگوں کو انوائٹ کرنے کے لیے مردوں کو، اور پھر جو ہے، اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو اس چیز کو کنڈیم کیا گیا، اس چیز کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. اسی لیے ان آیات کو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان عورتوں کا زمانے جاہلیت میں جو کرتی تھیں، اگر وہ کوئی عورتیں ایسا کام کریں یا ان کے بارے میں، تو ان کے بارے میں گواہی دو، کیونکہ یہ آیات سورۃ النور سے پہلے نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ بڑا حکیم اور حکمت والا ہے، اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے. قرآن بتدریج نازل ہوا، اور قرآن کے احکامات بھی جو ہیں، جو اتنے برائیوں کو ختم کرنے کے تھے، وہ بھی بتدریج کیا گیا. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے ارلی جو ہے میرٹل اور سوشل ڈسپلن سکھایا گیا ہے تاکہ معاشرہ ٹھیک ہو سکے، عورتیں یہ بے حیائی کو ختم کیا جا سکے. اور اس کے لیے بتایا کہ 4 گواہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ 4 گواہ پیش کرے، اور 4 گواہ کون ہو؟ تم مردوں میں سے، اربعۃ منکم، یعنی کہ تم مسلمان مردوں میں سے. اور اس کی بھی ریسٹرکشن لگائی کہ وہ کون ہو؟ بالغ، عاقل، بالغ مسلمان، اور جو آزاد، اور کیا، جو قابل اعتماد لوگ ہوں، ان کی گواہی قبول کی جائے گی، کسی عورت کی گواہی اس میں قبول نہیں کی جائے گی. اور یہ یہاں پر اتنا بتا دیا. اور لیکن جب ہم سورہ نور پڑھتے ہیں تو اس میں پھر جو ہے بہت اس کا جو ہے شرائط رکھی گئی ہیں کہ اگر ان 4 مردوں میں سے ایک بھی گواہ مسنگ ہے تو اس کی گواہی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، اور مطلب کہ اس عورت کو سزا نہیں دی جائے گی. اور اسی طرح جو اگر کوئی مرد اور عورت جو ہے، میرڈ مرد اور عورت کو یہ کام کرتا ہے تو اس کی سورہ نور میں پڑھیں گے کہ اس کے لیے رجم کی سزا بتائی گئی ہے. اور اگر کوئی ان میرڈ کپل کرتا ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے لگیں گے. لیکن یہاں پر اور پھر اگر گواہی کیوں ضروری ہے؟ تاکہ سزا کیونکہ سزا بہت سخت ہے، اور سزا سخت اس لیے تاکہ یہ برائی معاشرے سے ختم ہو جائے، اتنی سخت سزا رکھی گئی ہے. اور وہ بھی سورہ نور میں بتایا گیا کہ وہ سزا سب کے سامنے دی جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے. اور اگر کوئی بہتان صرف آدمی لگاتا ہے کہ میں نے فلاں عورت کو فلاں آدمی کے ساتھ دیکھا، تو اور وہ 4 گواہ نہیں پیش کرتا تو بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے بتائے گئے ہیں سورۃ النور میں، جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو یہاں پر جو ہے شروع کی آیات ہیں، یہاں کے ارلی ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ بتایا کہ اگر وہ 4 گواہ گواہی دینے والے ان کی شہادت لو، اگر وہ شہادت دے دیں گواہی ان کی بدکاری کی، تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. تو یہاں پر ارلی ڈسپلن کی جو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے. اسلام بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا، اس سے پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے، خاندانی زندگی خراب ہوتی ہے. اسی لیے اس کی اتنی بڑی قذف اور حدود مقرر کر دی گئی ہیں. پھر فرمایا واللذانی، آیت نمبر 16، واللذانی یعنی کہ اور جو 2 مرد، الذی وہ ایک مرد، اللذانی وہ 2 مرد، اور الذین وہ سب. تو واللذانی اب یہ 2 مرد یاتیانیہا آئیں
उस बेहयाई को मिनकुम तुम में से यानी मुसलमानों में से फ़आज़ूहुमा बस ईज़ा दो उन दोनों को वापस इन अगर ताबा वो तौबा कर लें व असलाहा और इस्लाह कर लें नेक पर आ जाएं फ़आरिदू बस मुंह फेर लो अनहुमा उनसे दोनों से इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है तव्वाबर रहीमा फिर आने वाला बड़ा मेहरबान। यहाँ पर वल्लज़ानी कह के वो कौन, दो मर्द भी हो सकते हैं, दो औरतें भी हो सकती हैं, मर्द और औरत भी हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को जो है वो भी फुहश काम है जिसको यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई ऐसा काम करे तो उसके लिए उसको सजा दो, अजियत दो, जिसमें जिस्मानी अजियत भी हो यानी कि उनको मारा पीटा जाए और उनको ज़हनी अजियत भी दो यानी कि उनको कंडेम किया जाए। फिर अगर वो दोनों बाज आ जाएं इस हरकत से तो और अब तौबा कर लें, तौबा यानी कि तौबा कर लें। तौबा क्या है? ता वाव बा रूट लेटर्स हैं। तौबा क्या है? पलटना, वापस रुजू कर लेना अल्लाह ताला की तरफ। वह असलाह और वो अपनी इस्लाह कर लें, नेकी पर आ जाएं, तो फिर आरिदु बस फिर उनको छोड़ दो, उनका पीछा छोड़ दो उन दोनों का। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करने वाला है और बहुत मेहरबान है। और यहाँ पर जो है ये कौम लूत का जो है फेल है, जो क्योंकि सिर्फ हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी जिसने ये एक्ट किया था, तो अल्लाह ताला ने उस कौम पर अपने बहुत बड़ा अजाब दिया था कि एक तो उनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई थी और वो एक एक पत्थर जो था निशान ज़्यादा था। ये भी हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे कि बहुत बुरा अजाब आया था, उस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया गया था, सिवाय हजरत लूत के और उनके जो फैमिली मेंबर्स थे उनको बचा लिया गया था, क्योंकि पूरी बस्ती ही इस फेल में इन्वॉल्व हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया कि फुक़हा के नज़दीक अज़ियत कैसे दी जाए, इसके इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो किसी के नज़दीक है कि उनको बहुत मारा पीटा जाए, किसी के नज़दीक है कि उनको ऊपर से नीचे पटक देना चाहिए, ताकि जैसे कौम लूत को उनकी पूरी बस्ती को अपसाइड डाउन पटक दिया गया था। बाज़ फुक़हा के नज़दीक जो है डिफरेंट सजाएं हैं। तो इसमें और सहाबा कराम का, लेकिन सहाबा कराम का इसमें इजमा है कि फ़ाइल यानी कि करने वाला और मफ़ऊल जिसके साथ किया गया है वो दोनों को सज़ा दी जाए। लेकिन फ़र्क क्या है, सज़ा कैसे दी जाए? जैसे कौम लूत को दी गई थी। तो अल्लाह ताला सबकी रहनुमाई करे। लेकिन अगर वो इस्लाह कर लें तो फिर लेकिन जो तौबा पकड़ने से पहले अपनी इस्लाह कर ली जिसने और बाद में किसी ने शिकायत की तो फिर सजा नहीं होगी। लेकिन जो ऐसा कोई जुर्म करते हुए पकड़ा गया हो वो और कहे कि मैं तौबा करता हूँ तो उस पर सजा होगी और बाद में उस पर लेकिन बाद में उस पर फिर लानतान नहीं की जाएगी। ठीक है। तौबा का फायदा क्या है कि वो काम करते हुए पकड़ा जाए। तो इसमें ये मतलब कि दूसरी तरगीब और तरतीब की किताबों में बताया गया है कि अल्लाह ताला उस मर्द और औरत पर नजरे करम या रहम की नजर नहीं फरमाते। अगर कोई बीवी, अगर कोई शौहर अपनी बीवी के साथ भी ऐसा ताल्लुक कायम करता है कौम लूत वाला, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत की नजर से भी नहीं देखते। ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत की गई है। आयत नंबर 17, इन नमा सिवाय इसके कि नहीं तौबतु तौबा कबूल करना अल्लाह ऊपर अल्लाह ही अल्लाह के लिए लिल्लज़ीना उन लोगों के वास्ते या अमलूना जो करते हैं या अमलूना सूआ बुराई बी जहालतिन साथ नादानी के सुम्मा फिर यतूबूना वो तौबा करते हैं मिन करीबिन जल्दी से फ़उलाइका पस ये लोग हैं कि यतूबु रुजू करता है अल्लाह ऊपर हिम उनके वकाना है और है अल्लाह अलीमन खूब जानने वाला हकीमा खूब हिकमत वाला। वलई सतित अच्छा यहाँ पे बता दिए कि अल्लाह ताला अब तौबा किसकी कबूल करता है।
تو बता दिया कि जो अल्लाह ताला तौबा जो तौबा जो जल्दी किसी ऐसे लोग जिनसे गुनाह सरजद हो जाए, उनको पता है कि जहालत की वजह से, लाइल्मी की वजह से, और फौरन को बुराई उनसे सरजद हो जाए, लेकिन फिर फौरन वो तौबा कर लें, तो अल्लाह ताला के ऊपर है कि वो उनकी तौबा फौरन कबूल कर लेता है। ये अल्लाह ताला का वादा है, वो बड़ा मेहरबानी करने वाला है और खूब जानने वाला और हिकमत वाला है। और लईसा तौबतु नहीं है तौबा। देखिए वैसे तो लईसा आता है, लेकिन यहाँ पर तौबा क्योंकि फेमिनिन है, तो यहाँ पर ता जो आई है लईसा के बाद, ये भी ता फेमिनिन की ता है। वलईसत तौबतु, और नहीं है तौबा, लिल्लज़ीना, लिए उन लोगों के, यामलूना, जो करते हैं, सय्यिआती, बुराइयां, सय्यिअतुन की जमा सय्यिआत, बुराई, और नहीं ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें। हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब हादरा, हाजिर होती है, अहादा, उनके एक को, अहम, उनमें से, अलमौत, मौत, काला, कहता है, इन्नी, बेशक मैं, तुबतु, तौबा की मैंने, बेशक मैंने तौबा की, अल-आना, अब, वलल्लज़ीना, और ना वास्ते उन लोगों के जो यमूतुना, मर जाते हैं, और हम वो कुफ्फार, काफिर हैं। उलाइका, ये लोग हैं, अअतदना, तैयार किया है हमने, ला, लिए, हम उनके, अजाबन, अजाब, अलीमा, बड़ा दर्द, दुख देने वाला, अलमनाक अजाब। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन दो आयत में कि अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमा लेता है, जो तौबा कर ले और इस्लाह कर ले, तो फिर अल्लाह ताला फरमान को कुछ ना कहो। अब तौबा किन की कबूल होती है? पहले वो लोग बता दिए जिनसे कोई जहालत की वजह से, कोई, क्योंकि इंसान तो गुनाह करता है तो वो जहालत की वजह से करता है, ला इल्मी की वजह से, जब उसके पास इल्म आ जाता है तो फौरन उसको छोड़ देता है। लेकिन एक वो, और अल्लाह की तरफ से अगर कोई जज्बात की में बह कर किसी से गलती हो जाती है, वो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करता है और तौबा करता है, तो अल्लाह ताला के ऊपर है कि उसकी तौबा फौरन कबूल कर लेता है। लेकिन दूसरा शख्स वो है जिसको ऐसा, क्योंकि गुनाह हमेशा पहली दफा ही मुश्किल लगता है, लेकिन जब दूसरा शख्स वो है कि जिसने गुनाह हुआ और उसने तौबा नहीं की, और लेकिन जब बहुत देर बाद की तौबा, तो फिर उसको जो है अल्लाह ताला के ऊपर है कि उसकी तौबा कबूल फरमाए, ये उस अल्लाह की जात के ऊपर है। अब यहाँ पे दो वो लोग बता दिए कि अल्लाह ताला जिनकी तौबा कबूल नहीं होती, वो कौन लोग हैं। एक वो कि जिसने गुनाह को गुनाह समझा लेकिन उसको छोड़ा नहीं, और गुनाह पे गुनाह करता गया, यहाँ तक कि उसकी मौत का वक्त आ गया और उसकी मौत के फरिश्ते उसके सामने आ गए, तो उस वक्त उसने तौबा की, जैसा कि फिरौन ने की। जब फिरौन डूबने लगा तो उसने क्या कहा था कि अल्लाह, मैं ईमान लाता हूँ मूसा और हारून के रब पर। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा अब बहुत टू लेट, अब तुम उसकी तौबा कबूल नहीं की और उसको इबरत बना दिया, जिसको हम सूरतुल गाफिर में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनका ईमान उनको फायदा ना देगा जब वो मौत का फरिश्ता देख लें। तो यानी कि आखिरी हिचकी आने से पहले तक अल्लाह ताला जो मौत का फरिश्ता होता है, उस वक्त उसके आने से पहले पहले कोई कितनी भी गुनाह में इंडल्ज्ड है, तो लेकिन अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला उसको चांस देते हैं, उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं। लेकिन अगर कोई आखिरी सांस आने से थोड़ी मौत का फरिश्ता देख के अगर किसी ने तौबा की, तो अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। और फिर दूसरा वो शख्स है कि जिसने गुनाह करता चला गया, वो तो ईमान ही नहीं लाया था, उसका तो ईमान ही नहीं था अल्लाह पर, और वो उसी कुफर ही की हालत में मर गया, तो उसने तौबा उसके लिए भी तौबा कबूल नहीं होगी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो तौबा किसकी, यहाँ पे तीनों में बता दिया कि तौबा किसकी कबूल होती है और किसकी नहीं होती। तौबा की भी शराइत है। सूरतुल मोमिनीन में भी आता है कि अल्लाह ताला आयत नंबर 99 में फरमाते हैं कि यहाँ तक कि किसी का मौत का वक्त आता है और वो कहता है कि ऐ रब मुझे वापस भेज दे, तो इट्स टू लेट। ठीक है। अच्छा, तौबा की शराइत क्या है कि सबसे पहले इंसान
खालिस अल्लाह के लिए, दुनिया के डर से नहीं, अल्लाह के डर से, खालिस अल्लाह के डर से कि मेरा रब मुझसे खुश और राज, मैं अपने निदामत हो, अपने किए पर शर्मिंदा हो कि मुझसे गलती हुई है, एडमिट करे और शर्मिंदगी महसूस करे और अल्लाह के आगे अपने आप को छोड़ दे कि या रब मैं सिर्फ तेरी वजह से, तेरे डर से, खालिस तेरी रजा और खुशी से मैं तौबा करता हूँ। तो ये उसका सबसे पहला पॉइंट है, उसकी शर्त है। दूसरा, निदामत महसूस करे कि जो कुछ मैंने किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, कि बेशक मैं ही जालिमों में से था, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। नंबर 3 कि फिर वो गलती को छोड़ दे, दोबारा वो गलती ना करे। नंबर 4 शर्त, चौथी शर्त क्या है कि हक को, जिसका हक अगर किसी का मारा है तो उसको उसका हक लौटा दे। अगर वो जिसका हक मारा और वो मारा था वो शख्स दुनिया से रुखसत हो चुका है, तो फिर वो उसका हक उसके वारिसों को दे, और अगर वारिस भी नहीं है तो फिर वो हक सदका कर दे, ये भी जरूरी है। और नंबर 5 के आइंदा पक्का वादा करे कि वो दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। तो ये शराइत हैं जिससे पता चलता है कि मतलब कि तौबा की शराइत हैं जिसके तौबा करना क्यों, और अल्लाह ताला के ज़ात पे पूरा भरोसा रखते कि अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि जो वाकई में तव्वाबुर रहीम है, वो ज़रूर तौबा कबूल करने वाला है, वो उसकी और हमारी तौबा जरूर। और अल्लाह ताला को बेइंतहा पसंद है वो लोग कि जब गुनाह करके जो अल्लाह के खौफ से डरते हुए अल्लाह के आगे झुका देते हैं, अपने आप को एडमिट करके अपनी गलती मान कर अल्लाह से तो रुजू कर लेते हैं। अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं वो लोग। तौबा करना उस वक्त आसान होती है जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है। गुनाह के भी 3 दर्जे हैं ना, एक वो है कि इंसान गुनाह करे ही ना, जैसे कि फरिश्ते हैं वो तो जो अल्लाह ताला उनको काम देते हैं वो करते हैं, या फिर अंबिया हैं तो वो तो गुनाह कर ही नहीं सकते। नंबर 2, गुनाह वो कि गुनाह को बुरा ही ना समझे, जो कि इब्लीस और उसके चेलों का रवैया है। और तीसरा, गुनाह करे और तौबा कर ले, जो कि हजरत आदम और इब्ने आदम का रवैया है। तो अल्लाह ताला को महबूब तरीन बंदा वो जो तौबा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई कौम लूत पे जो वो इस तरह करता है, वो तो हमने बता दिया आपको, राइट। अच्छा, आय नंबर 19, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनू जो ईमान लाए हो, ला यहिल्लु, नहीं है हलाल तुम्हारे लिए, अन ये के तरसु, तुम वारिस हो जाओ, निसा औरतों के करहन जबरदस्ती, वला और ना ताउदुलू। अच्छा, पहले इतना देख लेते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब यहाँ पे एक और इस्लाह की जा रही है माशे की। अब यहाँ पर किसको पुकार के कहा जा रहा है, एड्रेस कौन है, मुसलमान मर्द, कि ए मोमिनो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम औरतों के वारिस हो जाओ, उनको जबरदस्ती उनके वारिस बन बैठो। क्या मतलब है कि अगर औरतों के, यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा औरतों के हुकूक की अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन दिया औरतों को, क्योंकि औरत ये माहौल ये जमाने जाहिलियत में क्या होता था कि औरत तो जैसे विरासत क्या होती है, विरासत अभी हमने पीछे पढ़ी कि इंसान के मरने के बाद जो माल छोड़ते हैं लोग उसके वारिस बन जाते हैं, तो लोग इसी तरह औरतों के भी वारिस बन जाते थे। तो अल्लाह ताला ने इसको फरमा दिया कि मोमिनो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम औरतों के वारिस बन जाओ। कोई औरत माल नहीं है, औरत एक इंसान है, उसके अपने इमोशंस हैं, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी, तो उसके तुम वारिस ना बन बैठो। अगर जैसे कोई दौरे जाहिलियत में क्या होता था कि अगर कोई मर जाता था तो उसकी बीवी जो है जो पीछे छोड़ जाती, तो अगर उसका सौतेला बेटा होता तो वो उसका वारिस बन जाता, चाहे तो वो उसका निकाह करता या बगैर निकाह से उसके रिलेशन रख लेता, उसको अपनी मिरास समझता। तो इसी या फिर ऐसा उसको या फिर उसके पास अगर कोई माल होता तो वो भी रख लेता। इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया, इसी इसी चीज को अगर हम आज देखें अपने माशरे में, तो अगर बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा जाता है कि अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसकी जबरदस्ती जो है उसकी देवर से या उससे
जो है घर वाले शादी कर देते हैं। अगर उसकी मर्ज, यहाँ पे ये भी मुराद है कि उनकी जबरदस्ती वारिस ना बन जाओ, कि उनकी जबरदस्ती निकाह ना करो। अगर वो राजी नहीं है औरत, तो जबरदस्ती तुम उनको वारिस बन के तुम उनके जबरदस्ती निकाह भी ना करो। दोनों चीजें मुराद हैं। या फिर ये कि जब ये भी मुराद है कि जैसे हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा कि अगर जो औरतें की बेवा हो जाए या तलाक दे दी जाए और फिर वो इद्दत पूरी गुजार लें, तो देन दे आर फ्री। वो अल्लाह ताला उनको इजाजत देते हैं कि वो अपने लिए बेहतरीन फैसला कर सकती हैं। उनको अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि वो शादी करना चाहे तो वो कर सकती हैं अपनी मर्जी से। फिर उसमें किसी को जबरदस्ती अपना वारिस विरासत बना के अपने जबरदस्ती जुल्म नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इसी बात को कहा गया कि ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम जबरदस्ती उनको वारिस हो जाओ। वला और ना ही, और तादुलू का मतलब है कि जबरदस्ती रोकना या जिच करना, ये ऐसा ना करो। वला तादुलू हुन्ना, ना मना करो उनको, ली तज़हबू, ताकि ले लो, कि हड़प कर जाओ, बी बादी, बाजे माँ जो आती तुमुहुन्ना, दी है तुमने, हुन्ना उन औरतों को, इल्ला मगर अन ये के यातीना वो लाएं, बिफाहिशतिन बेहयाई मुबय्यनतिन जाहिर। यहाँ पे ये भी बता दिया कि और ना क्या ना करो, कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ भी वापस लो, उन्हें घर में मत रोकना, मत रोके रखो। यानी कि ऐसा भी होता था कि अगर जैसे किसी ने मतलब शादी होती है, हक महर बहुत बड़ा दिया, जैसे उसमें अच्छे हालात थे, कोई बहुत ज्यादा उसको खजाने दिए अपनी बीवी को, लेकिन जैसे फिर उससे दिल उचाट हुआ, तो उसको जिच करने के लिए, उसको तकलीफ देने के लिए, उसको छोड़ना भी नहीं है कि ये अगर चली जाएगी हम इसको तलाक दे देंगे तो ये अपना सारा माल हमें पे ऑफ करना पड़ेगा, तो इसको रोके रखो और उसको अजियत देते रहो, ऐसा मत करो। और या फिर अगर तुम्हें अल्लाह ताला फरमा रहे उसमें से कुछ भी ना लो, जो कुछ तुमने उनको गिफ्ट्स दे चुके हो वो वापस मत लो, उनमें से कुछ भी वापस ना लो, अनलेस एंड अनटिल कि वो आए तुम्हारे पास कोई बेहयाई, जो खुली बेहयाई का मुर्तकिब हो जाए वो औरतें, फिर है तुम पर कि तुम उनसे जो कुछ तुमने उनको दिया था वो तुम वापस ले सकते हो। ठीक है, तो ये जबरन किसी के ऊपर जुल्म करना इस तरह मत करो। वो तुम्हारे तिरके का माल नहीं है, विरासत का माल नहीं है। फिर फरमाया वआशिरूहुन्ना, और सोहबत रखो उनसे, बिल मारूफी, साथ अच्छी तरह से, इन पस अगर करे तुमुहुन्ना, नापसंद करो, अगर नापसंद हो उन्ना वो, फासा, बस शायद, उम्मीद है कि, अजब नहीं कि अंग ये के तक रहू, कि तुम कराहत करो, शई अन कुछ चीज को, वयजअल्लाहु, और कर दे अल्लाह फीही, बीच इसमें, खैरन, भलाई, कसीरा, बहुत। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो हमने सूरह बकरा में भी पढ़ के आए कि जब औरत बेवा हो जाए और इद्दत गुजार ले, फिर वो जो फैसला करना चाहे मारूफ तरीके से वो कर सकती। मारूफ तरीका क्या है कि जो शरीयत जिसकी अलाउ करे, या जो शरीयत के अगेंस्ट ना हो, और हर सुनने और देखने वाले के लिए वो एक्सेप्टेबल हो, सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो, वो उस मारूफ तरीके से तुम उनके साथ भलाई का मामला करो। नापसंदी, और ये भी हो सकता है बाज़ दफा कि यहाँ पे और मर्दों को ये बताया गया कि, और अगर मर्द में कोई मतलब कमी होती है तो औरतें बड़ी हिम्मत और हौसले और सब्र से उनके साथ गुजारा कर लेती हैं, लेकिन अगर औरतों में कुछ कमी होती है तो मर्द बहुत जल्दी उनको छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को मना किया गया है कि जो है अगर तुम्हें उनकी एक चीज नहीं पसंद तो हो सकता है कि दूसरी चीज तुम्हारे लिए खैर कसीर हो, उनका इखलाक बहुत अच्छा हो, अगर तो जरा सब्र से काम लो, बहुत जल्दी उनके बारे में छोड़ने का, तलाक देने का फैसला मत करो। एंड नंबर 20, व इन, और अगर तुम इरादा कर लो, इस्तिबदाला, बदल लेने का, लाम रूट लेटर्स हैं, अगर तुम इरादा कर लो बदल लेने का, जौजिन, एक बीवी का, मकाना, जगह, जौजिन, एक
बीवी के, व आतई तुम और दिया है तुमने उन इहदा हुन्ना एक को उनमें से, हुन्ना उन औरतों में से, किंतौरन खजाना, फला पस ना ताखुजू लो मिन्हु उसमें से, शैअन कुछ भी, अतखुजूनहु क्या तुम लोगे उसको, बुहतानन बुहतान करके, व इस्मन और गुनाह मुबीना जाहिर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और मर्दों के, अगर मुसलमान मर्दों से, कि अगर तुम इरादा ही कर लो कि तुम्हारे पास एक बीवी तुम्हारे पास मौजूद है और तुम उसकी जगह दूसरी बीवी लाना चाहते हो, तो अगर जो कुछ भी तुमने पहली बीवी को दिया है, चाहे थोड़ा या खजाने भी दे चुके हो, बस तुम उसको वापस मत लो, उसमें से कुछ भी ना वापस लो। क्या तुम चाहते हो कि तुम अब अपनी पहली बीवी पर बोहतान लगाकर वो कुछ वापस ले लो, और ये गुनाह है, उससे अपना माल उससे वापस लोगे, सरी जुल्म और गुनाह करके। यहाँ पे जो है बता दिया गया है कि अगर तुम एक जगह किसी और बीवी को लाना चाहते हो, तो बाज दफा शौहर सोचता है कि मैंने पहली बीवी को तो हक मेहर दिया है, अगर मैं इसका हक मेहर इसको इतना जिज करूं, इतना जिज करूं, इतना इसको तंग करूं कि ये खुद खुला लेने पे मजबूर हो जाए, और मुझे मुझे इसको जो मैंने जो कुछ दिया है वो मुझे वापस मिल जाए। तो वो इस वजह से जो है, मतलब कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो क्या तुम अपनी बीवी पर बोहतान लगाकर उससे हक मेहर का वापस लेने का इरादा रखते हो? तो अल्लाह ताला ने इस चीज से रोक दिया है। फरमाया अल्लाह ताला ने कि ये ऐसा करना खुला गुनाह है। जो कुछ भी तुम दे चुके हो, चाहे चाहे टर्म्स ऑफ वेल्थ है जो तुमने अपनी पहली बीवी को दे दिया है, तो बोहतान लगाकर उसको वापस ना लो। बोहतान क्या होते हैं? बाहाता यानी कि ऐसा इल्जाम लगाना किसी पर जिसमें कोई हकीकत ही ना हो, कि जिसको सुनकर इंसान हैरान और परेशान हो जाए। और इसमें उस गुनाह को कहते हैं जो दिल में खटक जाए, जिस पर इंसान का अपना ज़मीर भी मलामत करे। तो ऐसा करने को अल्लाह ताला ने मना किया है कि ऐसा मत करो। वकैफा और क्यों कर, ताखुदूनहु आयत नंबर 21, वकैफा और क्यों कर, ताखुदूनहु लोगे तुम उसको, वक़द और तहकीक, अफ़दा मिले हैं, बादुकुम बाज तुम्हारे, इला बादिन तरफ बात के, व अखज़ना और लिया है उन्होंने, मिनकुम तुमसे, मीसाक़न अहद गलीज़ा गाढ़ा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम उन पे बोहतान लगाओ, या तुम जो कुछ उनको दे चुकी हो वो तुम बोहतान लगाकर वापस ले लो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई गिफ्ट देकर वापस लेता है किसी को, तो वो ऐसा ही है जैसा कि कुत्ता उल्टी करे और उसी को चाट ले। इतना ज्यादा बुरा है किसी को कुछ दे के वापस लेना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और कैसे तुम ये कर सकते हो। मर्दों को भी बताया जा रहा है कि जबकि तुमने अपनी बीवियों से अक्दे निकाह किया है, उनके साथ जो है रिलेशनशिप कायम किया है, और एक दूसरे के साथ तुम मिल चुके हो, और अब वो तुमसे पक्का ऐहद ले चुकी हैं, तो तुम उनके ऊपर कैसे ऐसा कर सकते हो। फिर फरमाया नंबर 22 में, वला और एक और बहुत बड़ी जो उनमें खराबी थी दौरे जाहिलियत में, उसको यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पे भी वला तंकिहु और मत निकाह करो, माँ उसको उसका जो न कहा निकाह किया है, आबाउकुम तुम्हारे बापों ने, मीनन निसाई औरतों से, इल्ला मगर माँ जो कद सलफ जो गुजर चुका, इन्नहु बेशक ये काना है, फाहिशतन बेहयाई, व मख्ता और नाखुशी अल्लाह की, वसाआ और बहुत ही बुरा है, सबीला रास्ता या बहुत ही बुरा राह है ये।
यहाँ पर एक और जो है औरत की इज्जत और उसकी हुर्मत की बात की गई है इन आयात में, कि ये कि ऐसी औरत से निकाह ना करो, माने तो जिनसे तुम्हारे बाप दादा नाना ने निकाह किया था, मगर जो पहले हो चुका वो हो चुका, वो तो वक्त वापस नहीं आएगा। तो जो माजी से सबक सीखो और इसको करना सख्त नापसंदीदा है, अल्लाह ताला ने साफ माफ कर देगा, लेकिन जो हो चुका उसको अल्लाह माफ कर देगा अगर चाहेगा, मगर आइंदा ऐसा ना करो। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बेहयाई है और इसमें अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। सौतेली माँ की जगह पर शहवानी जज्बा रखना या शो करना बहुत ही बुरी बात है। अल्लाह ताला या मतलब बाप दादा के कैसे तुम कि जैसे मैंने बताया कि सौतेले जो बेटे होते थे वो अपनी माँ से ही निकाह कर लेते थे, या निकाह ना भी करते तो ऐसे ही उनको रख लेते। ये इतनी बुरी बात है कि इससे ताल्लुकात खराब होते हैं, माशरे में बेचैनी पैदा होती है, कराहत से बुरा होना, यानी ये इससे भी ज्यादा खराब है। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये इब्ने कसीर में एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कत्ल करने का हुक्म दिया और उसका माल छीनने का जिसने ऐसा अमल किया, क्योंकि ऐसे लोगों को देखकर दूसरों को भी शर्म मिलेगी और सारी हदें पामाल हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लाम जो है हमें पॉजिटिव सोच देता है। कुफर और गुलामी से मतलब ये कुफर और गुलामी की बातें हैं जो पहले होती थी, तो ऐसा जज्बात उभरने से पहले ही उनको कंट्रोल करना अल्लाह ताला ने सिखा दिया कि उन पे काबू पा लो, और इस तरह की बेहयाई के कामों से पाबंदी आयद कर दी। इस्लाम ने इंसानियत पर रहम किया है और रिश्तों को तहजीब सिखाई है। अल्लाह ताला हम सबको इन आयात से बहुत ज़्यादा सबक लेने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी बुराइयां हम अपनी सोसाइटी में आज भी देखते हैं, अल्लाह ताला हमारी सोसाइटी से इन बुराइयों को ख़त्म करे। और ये बुराइयां कब ख़त्म होगी? जब हम कुरान को अपने हाथों में लेंगे और हम इसकी तालीमात पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।